भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ये एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभ का जश्न मनाता है, दुनिया को उच्च तकनीकी आंकड़े दिखाता है। लेकिन नारों के पीछे एक बहुत ही काली हकीकत सामने आ रही है। हमारी मुख्य संस्थाएं, नौकरशाही, न्यायपालिका और मुख्यधारा की मीडिया ने राजनीतिक शक्ति के आगे अपनी स्वतंत्रता को धीरे धीरे समर्पित कर दिया है। कागज पर लोकतंत्र धीरे धीरे व्यवहार में अधिनायकवादी बनता जा रहा है। शिक्षा बिखर रही है, पेपर लीक युवा भविष्य को नष्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उस पीढ़ी को कुचल रही है जिसे दुनिया का वादा किया गया था। असमानता अपने चरम पर है और जनता का सिस्टम पर विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। सिविल सेवाओं को देखिए। आईएएस और आईपीएस अधिकारी पृथ्वी की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पास करते हैं। वे प्रतिष्ठा और आदर्शवाद के साथ सेवा में प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में प्रणाली उन्हें तोड़ देती है या भ्रष्ट कर देती है। संविधान की सेवा करने के बजाय अधिकारी राजनीतिक बॉसों के व्यक्तिगत अधीनस्थ बन जाते हैं, अनुकूल पोस्टिंग खरीदते हैं, भ्रष्टाचार को सक्षम करते हैं और नागरिकों के खिलाफ राज्य मशीनरी का हथियार बनाते हैं। क्या यह भारतीय सपने का अंत है या वह जागरूकता जो हमें सख्त जरूरत है? स्वागत है डॉ गुप्ता और मित्र। आज हम केवल क्षय का निदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे ठीक करने की योजना भी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक देश को ठीक करने के लिए आपको पहले उसकी बीमारी के बारे में ईमानदार होना चाहिए। यहीं पर मशीनरी ने हमें विफल किया है। सबसे पहले संस्थागत समझौता और नौकरशाही की गुलामी। जब नौकरशाह राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरह काम करते हैं, अदालतें न्याय में देरी करती हैं और मीडिया घराने सत्ता के लिए प्रतिध्वनि कक्ष बन जाते हैं, तो जवाबदेही मर जाती है। स्वतंत्र संस्थानों के बिना लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में एक चुनाव है। दूसरा, बर्बाद हुआ जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा कार्यबल है, लेकिन लाखों डिग्री धारक टैक्सी चला रहे हैं या प्रवेश स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए कतार में खड़े हैं। हम अपनी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा, एक बिखरा हुआ शिक्षा प्रणाली। रटने की पढ़ाई, बार बार परीक्षा के पेपर लीक होना, निम्न स्तर का बुनियादी ढांचा और व्यावसायिक उच्च शिक्षा ने हमारे स्कूलों को डिग्री मिलों में बदल दिया है, जो वास्तविक दुनिया के कौशल सिखाने में विफल है। चौथा, विश्वास की कमी। जब नागरिक ये महसूस करते हैं कि धन और राजनीतिक पहुंच से दंड मुक्ति की गारंटी मिलती है, जबकि प्रयास से कुछ नहीं मिलता, तो सामाजिक अनुबंध पूरी तरह से टूट जाता है। निराशा आसान है, लेकिन निंदकता कुछ नहीं बदलती। अगर हम एक समानता आधारित, स्वतंत्र और समृद्ध समाज चाहते हैं, तो हम ऊपर से नीचे की राजनीतिक उदारता का इंतजार नहीं कर सकते। परिवर्तन नागरिकों द्वारा संचालित संरचनात्मक सुधार से प्रेरित होना चाहिए। सकारात्मक परिवर्तन को लागू करने के लिए यहाँ 5 मुख्य बातें हैं। कार्य 1, सिविल सेवकों को राजनीतिक शोषण से बचाना। हमें आईएएस और आईपीएस में मालिक नौकर की गतिशीलता को तोड़ना होगा। सबसे पहले सभी पोस्टिंग, स्थानांतरण और पदोन्नति की निगरानी के लिए वैधानिक सिविल सेवा बोर्डों को लागू करें, जिससे राजनेताओं को मनमाने स्थानांतरण के हथियार से वंचित किया जा सके। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों के लिए निश्चित कार्यकाल की गारंटी अनिवार्य करें, ताकि उन्हें कानून का पालन करने के लिए दंडित न किया जा सके। तीसरा, वरिष्ठ नीति स्तरों पर योग्यता आधारित पार्श्व प्रवेश का विस्तार करें, ताकि सामान्यतावादी नौकरशाही एकाधिकार को तोड़ा जा सके और सार्वजनिक संतोष को मापने वाले सख्त 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन लागू करें, न कि राजनीतिक निष्ठा। अंत में, औपनिवेशिक युग के संरक्षण कानूनों जैसे अनुच्छेद 311 को निरस्त करें, जो भ्रष्ट अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, संस्थागत कदाचार के लिए त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करते हैं। कार्रवाई 2, नागरिक निगरानी के माध्यम से न्यायिक स्वायत्तता बहाल करें। हमें जांच एजेंसियों और न्यायिक नियुक्तियों के लिए सख्त कानूनी स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। नागरिकों के रूप में हमें स्वतंत्र, गैर पक्षपाती कानूनी ट्रस्टों को वित्त पोषित और समर्थन करना चाहिए, जो लोकहित याचिका के लिए लड़ते हैं, ताकि नौकरशाहों और राजनेताओं को जवाबदेह ठहराया जा सके। कार्रवाई 3, कौशल स्वायत्तता के लिए शिक्षा में सुधार करें। पुराने डिग्री का पीछा करना बंद करें। हमें विकेंद्रीकृत एआई संवर्धित कौशल अकादमियों, स्थानीय व्यावसायिक प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण सोच केंद्रों की ओर मुड़ना चाहिए। चलिए सामुदायिक वित्त पोषित शैक्षिक मॉडल बनाते हैं, जो भ्रष्ट राज्य मशीनरी को दरकिनार करते हैं। कार्य 4, अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक बनाएं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को केवल कॉरपोरेट एकाधिकारों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। हमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अनौपचारिक श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं और ग्रामीण उद्यमियों को सीधे माइक्रो क्रेडिट प्रदान करना होगा, जिससे कॉरपोरेट दौड़ से बाहर लाखों स्थानीय नौकरियां पैदा होंगी। कार्य 5, विकेंद्रीकृत मीडिया और नागरिक नेटवर्क बनाएं। मुख्यधारा मीडिया वास्तविक मुद्दों को कवर नहीं करेगी, इसलिए हमें अपना खुद का इकोसिस्टम बनाना होगा। स्वतंत्र पत्रकारों, गांव स्तर के कंटेंट क्रिएटर्स और स्थानीय नागरिक मंचों का समर्थन करना होगा। जब नागरिक कथा को नियंत्रित करते हैं, तो राजनीतिक शक्ति को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत की असली ताकत कभी भी उसके राजनीतिक कार्यालयों या कॉर्पोरेट टावरों में नहीं रही है। ये उसके लोगों की दृढ़ता में रहती है। एक सच्चा लोकतंत्र शासकों द्वारा उपहार में नहीं दिया जाता, ये सक्रिय, सतर्क नागरिकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मौन से एकजुटता की ओर और निंदकता से निर्माण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। मैं आपको इसमें शामिल करता हूं। आगे क्या? सुरक्षित रहें और नए विचारों के साथ खुश रहें।